ਲੋ ਜੀ अस्सलाम अलैकुम। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ और रोन दी आवाज़ां आ रही हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मैं आपको ये सही बता रहा हूँ। बहाने भी कर रहे हैं ना तो उसकी रज के बेइज्जती हो रही है। डॉक्टर अब भी कह रहे हैं सारे कि हमने दमे के टेस्ट भी किए हैं, हमने इसकी हार्ट के टेस्ट भी किए हैं, सारे टेस्ट किए हैं और उसमें ये फिट फाट है। अब हम क्या करें, हमें इसका कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो वो जनाब उसने सारी कचहरी में ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया और रो पीट के अदालत में पेश हुआ। तो अदालत ने कहा जी कि क्या मसला है। कहते जी मैं बीमार हूँ। पहले तो वो कहता सी ना ट्रेन वाला जेड़ा बंदा कहता एक ट्रेन ते 2 सीटां ते एक बंदा बैठ गया ना, जेड़ा आवे ते वो कहे उठ यार मैं भी नाल बहना है। कहता तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ। वो अगे छोड़ जाता भी पता नहीं कोई गुंडा है की है। दूसरा आया उन्होंने भी कहा तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ। तीसरा आया ना उन्हें कहा ओ कौन है हो तू। कहता मैं बीमार हाँ। एदा हाल ही होई होया जेड़ा लोगों की कब्रां ते जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करदा सी। जब आप इंतहा पसंदी पे आते हैं ना तो वो अल्लाह की ज़ात फिर आपको दिखा देती है। मैं आज आपको पेशन गोई कर रहा हूँ कि इमरान खान एक इबरतनाक शख्स बन के सामने आएगा, क्योंकि ये पूरी कौम के साथ मकारी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मकारी कर रहा है, इस्लाम के साथ मकारी कर रहा है। आप इंडिविजुअल गम किसी का भूल सकते हैं, मैंने अगर आपको चोट पहुंचाई है तो आप हो सकते हैं भूल जाएं। मैं पूरी कौम के साथ खिलवाड़ करूं, अपने मज़हब के साथ खिलवाड़ करूं, अपनी नस्ल के साथ खिलवाड़ करूं, ये नहीं भोगतेगा। आप देख लेना यही शहबाज गिल भी कहेगा कि मैनू तो इमरान ने कहा सी कि तुन के रखना ही भाई। और ये कहता था सारे। इसकी काबीना की मीटिंग्स कम होती थी और तर्जमानों की मीटिंग ज़्यादा होती थी, ये तो आपको पता है ना। तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज जो शहबाज गिल अभी जो पेश हुआ है तो अदालत ने कहा क्या है। कहता जी मैं तो हस्पताल जाना, मैं रिमांड नहीं देना। उन्होंने कहा 6 फुट की तेरी डेड बाडी लैके फिर रहे हैं तो तेन शर्म नहीं आता कि रो रहे हैं अदालतों के विच। कहते जी मैं रिमांड ते नहीं जाना, मैं नहीं जाना। उन्होंने कहा तू नहीं जाना तो फिर। कहते जी मैनू हस्पताल भेजो। अब उसको ताज़ा तरीन आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ताज़ा तरीन ये है कि वो सोमवार तक पिम्स अस्पताल में दोबारा दाखिल हो गया है और उसको कहा गया कि इसका इलाज करो। हुण इलाज इतने कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ना इहदी चीज़ कोई एक्सरेज नज़र आती है। अगों पिछों कहते जी मैनू उन्होंने सेक दिता है, वो हुण इहदे धुएं निकल रहे हैं जेड़े लोगों दे कटदा सी। लोग टीवी बंद कर देते थे इसके, कसम खुदा की। जो कौमी टीवी है ना, इसकी गुफ्तगू कौमी टीवी पे नहीं आप सुन सकते थे। इतना घटिया तरीन बंदा था। बल्कि इमरान की काबीना में मौजूदा, काबीना तो नहीं, उसने तो उसको चीफ ऑफ स्टाफ पर रखा हुआ था। सिर्फ साथ आर्मी नहीं रखा, बाकी उसने चीफ ऑफ स्टाफ रखा था। उसको वो भिगो भिगो के उसकी बेइज्जती हो रही है, वो सारा कुछ हो रहा है। इबरत का निशान बना हुआ है। दोस्तों कभी भी आप किसी के साथ ज्यादती में हद से आगे ना जाएं, किसी के दुख सुख में हद से ज़्यादा आप उसको ना करें। ये किस तरीके से अपने आप को कहता था, और मैं जट्टा दा मुंडा आए और मैं इंज कर दिया। सुल्तान राही बनने की कोशिश कर रहा था, कभी मौला जट बनने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उस दे नाल अपना रिश्ता जोड़न वास्ते कमर जवेद बाजवा दे नाल कहंदा जी मेरी माँ बाजवा है जी। तो इसको कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये मकार है, मकारी कर रहा है। और ये मकारी कर रहे हैं ना, जैसे हम बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, वो शेर आया शेर आया, झूठ में वो कहता था गडरिया के शेर आया शेर आया। तो एक दिन सच ही आ गया। तो ये इसकी बीमारियां सच ही निकल आएंगी। आज जो तमाशा कभी आपने देखा है कि जो बंदा अदालत में इस तरह रोया हो। कोई बड़े बड़े मुलजम आते हैं, फांसी की सजाएं सुन के जाते हैं, फांसी की सजाएं तो चले जाते हैं ना। तो इसका भी जनाब यही हाल होना है। और इमरान को भी इबरतनाक शिकस्त मिलनी है।
رات کو بھی وہ فوج کو بدنام کر رہا تھا، وہ پاکستان کو انڈیا میں بیٹھ کے بدنام کرتا رہا ہے، انڈیا میں بیٹھ کے ہی پاک فوج کو گالیاں دیتا رہا ہے۔ جو اس کے ساتھ لوگ ہیں نا، وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ ہوش کے ناخن لیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کو عبرتناک شکست ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ ایسے سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ اب تو اس کو بنی گالہ میں لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں نا، یہ سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا، جو نہ اپنی بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ ملک کا ہے، نہ دوستوں کا ہے۔ کیا ہے یہ شخص؟ یہ شخص کیا ہے؟ یہ ایک فراڈ کا نمونہ ہے، امباڈیمنٹ آف فراڈ کا ایک نمونہ ہے، منبع ہے فراڈ کا۔ اس لیے جتنے جو اس کے دوست ہیں نا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں بابر امان صاحب اور یہ اسد عمر، اسد کیسر، اس کو ابھی سے چھوڑو۔ ابھی سے چھوڑو گے تو آپ کو کوئی اس کا ثواب ملے گا، کچھ ہوگا، ورنہ آپ جو ہے نا اس چیز کو آپ دیکھیں کہ آپ اس کے جو ساتھی ہیں نا، وہی جو ہے نا اس کے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اس کے اپنے آپ کو علیحدہ کرو۔ مجھے عمران خان کا مستقبل سڑکوں میں یہ چوراہوں کے اندر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔